धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगाकर के भगवान शंकर ने देखा कि सती ने वहां जाकर के क्या क्या उपद्रव किया। जब देखा सती कीन सीता कर वेशा शिव गुरु भयउ विषाद विषेक। जब देखा भगवान ने कि सती ने तो जगन माता जलन सीता का रूप धारण कर दिया, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा पहुंची। अरे सती, तूने तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। सुनो सती तब ना, अरे तूने तो मेरी माँ जगन माता सीता का रूप धारण कर दिया। अब तू बता कि तेरा और मेरा संबंध कैसे हो सकता है? तूने तो मेरे माँ का रूप धारण कर दिया। मन ही मन संकल्प करते हैं, हे सती यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प कर दिया कि इस शरीर से तो तेरा और मेरा संबंध नहीं हो सकता है। तभी आकाशवाणी होती है, हे शंकर असपन तुम बिन करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम के भक्तों पर ही हो सकती है कि जो इस तरह से संकल्प कर पावे। अब आकाशवाणी सती ने भी सुना, तो सती ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? भगवान शंकर ने बात टाल दी और सीधा पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर ने सहज समाधि धारण कर दी। और सहज समाधि भी एक दो दिन की नहीं, अखंड समाधि। अब इसकी गिनती तो केवल तुलसीदास जी जान सकते हैं कि कितने दिनों की समाधि। सती माता को बड़ी ग्लानि हुई, मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिसके कारण मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है। देखो प्रीति की रीत भली, जल पय सरिस बिकाए, कपट खटाई पड़त ही बिलग हो रस जाए। देखो पति और पत्नी का जो संबंध होता है कैसे होता है, बोले जैसे दूध पानी का संबंध होता है। हर किसी को पता है कि दूध या दूध में पानी मिलाकर के बेचता है, लेकिन कपट रूपी खटाई, वो जो पानी है वो दूध का भाव वो बिकता रहता है। कब तक? बोले जब तक कपट खटाई पड़त ही नहीं, जब तक उसमें कपट रूपी खटाई नहीं पड़ी। और जैसे उसमें खटाई पड़ी, बिलग हो रस जाए, दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसी तरह से गृहस्थ भी है। जब पति पत्नी जब तक एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जब तक एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, तो गृहस्थ सुखी है। और जहां एक दूसरे पर विश्वास करना समाप्त कर देवे, एक दूसरे से छल कपट करना शुरू कर देवे, तो गृहस्थ उजड़ जाता है। आज भगवान शंकर और सती का गृहस्थ उजड़ गया है।